जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। ठीक है, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं अपने अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, हम ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन देख चुके हैं वैसे तो किसी की क्लास में प्रीवियस में अपनी, बट थोड़े से और आज सुबह मैंने डाल दी थी कंपाउंड इंटरेस्ट की। अभी मैं अलजेब्रा मन किया तो मैं बैठे बैठे अलजेब्रा के 10-12 क्वेश्चन लिए और आपको इसके बढ़िया सॉल्यूशन एकदम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो हम देखने वाले हैं आज, वो हम देखने वाले हैं अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर ज़ीरो होता है। ठीक है, कुछ याद आया? कुछ इस तरीके से हम देखते थे। तो हमारा एक चीज़ होती थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में होता था हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का ए बी, एक सेकेंड, माइनस का ए बी और जी माइनस का बी सी और माइनस का सी है। ठीक है जी, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब अगर ये ही ज़ीरो हो जाए तो ये पूरी साइड मेरी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। और ये पूरी साइड ज़ीरो हो गई तो मेरा क्या बन जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? थ्राइस ऑफ ए बी सी। ठीक है, क्या बन जाएगा? थ्राइस ऑफ ए बी सी। ठीक है जी, तो ये बेसिकली मैं दिखाने वाला हूँ आपको इसके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.6 का क्यूब माइनस का इतने का क्यूब और माइनस इतने का क्यूब। अब देखो जी, ये क्यूब है। क्या है? क्यूब। अब क्यूब जब किसी भी माइनस का क्यूब होता है तो माइनस बाहर आ जाता है। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ 1.6 का क्यूब प्लस माइनस 0.9 का क्यूब। ठीक है, क्योंकि देखो जब मैं इसका क्यूब करूँगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे माइनस का 0.7 का क्यूब। ठीक है जी, तो आपके जब मैं देखा कि ये प्लस ये और प्लस ये, ठीक है, इन तीनों को जब सम करूँगा तो 1.6 और माइनस का 0.9 और माइनस का 0.7 ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? माइनस का 1.6, इससे कट जाएगा। तो बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 0। और इसकी वैल्यू कितनी बताई है मैंने? थ्राइस ऑफ ए इंटू बी इंटू और सी। ठीक है, अब ध्यान से अगर एक चीज़ देखूँ, मैं साथ साथ ऑप्शंस पे नज़र डालूँ अगर, तो भाई देखो आंसर में माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। क्या बन जाएगा? प्लस। तो माइनस वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है जी, दूसरी बात, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। जब तीन पॉइंटों की मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगी। ठीक है, तो मेरा केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है जी, ये था इसका पहला तरीका। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का। आपका जी कोई और तरीका भी है इसका? हाँ जी, देखो मेथड बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आपको जो समझ आ जाए वो हम देख लेते हैं। ठीक है, 3.024। ठीक है, ये आ गया। दूसरी चीज़, मुझे एक चीज़ दिख गई, मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख गई। क्या? 9 दिख गया। क्या दिख गया? 9। तो मेरा जो भी आंसर होगा, एक तो मुझे दिख गया प्लस है। ठीक है, तो पहली बात तो ये दोनों तो इस वाले मेथड से भी नहीं होने के। दूसरी बात, आंसर प्लस है और 9 का मल्टीपल है। अब मैं ध्यान से अगर देखूँ एक बात, तो ये 4 3 7 तो 9, ये भी 9 का मल्टीपल बन रहा है, ये भी 9 का मल्टीपल बन रहा है। तो ये वाला मेथड तो फेल हो गया। कोई बात नहीं, हमने जो पहले देखा था वही हमारा वो हो गया सक्सेसफुल। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको भाई ये याद ना आए, ये आप कंफ्यूज हो जाओ कि माइनस कौन से वाला, क्या माइनस प्लस। ठीक है, तो आप 1.6 को ये भी तो लिख सकते हो 0.9 प्लस 0.7। ठीक है, तो मैंने बेसिकली जो मेरा क्वेश्चन गिवन था, मैंने उसमें क्या चेंजेस कर लिए? मैंने 0.9 प्लस 0.7 का होल क्यूब कर लिया। क्या कर लिया? होल क्यूब। ठीक है, और माइनस का 0.9 का क्यूब और माइनस का 0.7 का क्यूब। ठीक है जी, ये तो मेरे चल ही रहे थे। अब आपको मैं ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको याद ना हो तो मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, ये होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का थ्राइस ऑफ ए बी और ब्रैकेट में क्या होता है? ए प्लस बी। ठीक है, तो मैं इसको अप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, इसको अप्लाई करेंगे जब यहाँ पे हम, तो हमारा क्या बन जाएगा? देखो भाई, इसे जब खोलोगे तो क्या बनेगा? 0.9 का क्यूब, ठीक है, प्लस 0.7 का क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, ये ए इंटू बी क्या हो जाएगा? 0.9 इंटू 0.7 और ब्रैकेट में क्या होता है? ए प्लस बी। क्या होता है? ए प्लस बी। ये ऐसे के ऐसे उतार दी मैं नीचे। ठीक है, माइनस का 0.9 का क्यूब और माइनस का 0.7 का क्यूब। अब देखो ध्यान से देखो तो ये दोनों तो मेरे कैंसिल ही हो जाने हैं। ठीक है, अब भी तो फाइनली वही आ गया मेरा 3 इंटू 0.9 इंटू 0.7 इंटू 9 और 7 कितना हो जाएगा? 1.6 वापस। ठीक है,
देखो यही जो चीज़ हमने इस मेथड से, इस फॉर्मूले से सीखी थी, थ्राइस ऑफ ए बी सी, ठीक है, थ्राइस ऑफ ए बी सी, वही चीज़ मेरी यहाँ से आ गई, थ्राइस ऑफ ए बी सी। तो मेथड बहुत सारे हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ इतने मेथड हैं बहुत सारे, आपको करना आना चाहिए बस, ठीक है जी। चलो अब एक चीज़ और देख सकते थे यहाँ पे हम, हाँ जी देखो, अब यहाँ पे हमें 9 का मल्टीपल तो फेल हो गया था हमारा, ठीक है, 9 का मल्टीपल फेल हो गया था, मुझे ये पता चल गया था कि ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, तो मुझे ये पता कि 7 का मल्टीपल भी तो होगा, ठीक है, 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल ये तो नहीं बन रहा। देखो भाई 7 चौका 28, 4 बचेगा, 7 6 42, ठीक है, 4 पॉइंट्स क्या आएगा, 4.6 समथिंग आएगा, 0.46 के आसपास आएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा भी नहीं जा रहा। अब ये लेकिन इसे देखूँ तो 7 से कट रहा है, ठीक है, तो मल्टीपल वेज हैं, हर एक क्वेश्चन को ही करने के मल्टीपल वेज हैं, आपको जो सूटेबल लगे आप उससे कर सकते हो। अब सपोज ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, फिर से यहाँ पे अगर मैं देखूँ एक बात, तो मैं क्या देखूँगा, मैं देखूँगा कि भैया मेरा जो आंसर आएगा, फिर से वही चीज़ हो रही है, देखो भाई 25 का क्यूब, और इसे प्लस लिखूँ थोड़ी देर के तो माइनस का 75 का क्यूब, और प्लस 50 का क्यूब, ठीक है जी। अब ध्यान से एक चीज़ देखी मैंने कि मेरा जो आंसर आएगा भाई 25 प्लस 75, ठीक है, ये प्लस का, ये माइनस का, तो फिर से थ्राइस ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, लेकिन जो इसका माइनस था वो मेरा आएगा, तो मेरा पॉजिटिव वाले तो आंसर नहीं हो सकते, तो या तो मेरा आंसर ये होगा या मेरा आंसर ये होगा। भैया बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, लास्ट के 2 डिजिट भी सेम है, आप कैसे करें, भैया लास्ट के 2 डिजिट सेम है, 3 तो सेम नहीं है ना, 3 तो अलग है, ठीक है, तो इसमें मैं लास्ट के 3 डिजिट अप्लाई करूँगा, कैसे भाई, देखो मैं इतना भी नहीं करता, मैं तो इतना भी नहीं करता, कैसे नहीं करता, मुझे दिख रहा है कि इन तीनों में से या तो 25 कॉमन ले लो, 25 का क्यूब, ठीक है, 25 का क्यूब कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 का क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3 का क्यूब, ठीक है जी, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 का क्यूब, ठीक है। अब 25 के क्यूब में भर भर के 5 है, ठीक है, भर भर के 5 आ रहा है, तो मतलब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो बट लास्ट के 2 डिजिट तो हम 25 में चेक कर लेते हैं, लेकिन लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं, तो आप 125 तो आपको चाहिए, और 125 यहाँ भर भर के हैगा, ठीक है, तो 125 से ये तो नहीं कटता, देखो, ठीक है, केवल क्या कटता है 250, ठीक है, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। सही है जी, आई बात समझ में। यहाँ से देखना चाहो तो कैसे देखोगे भाई, 27 और ये कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, ठीक है, कितना जाएगा, माइनस का 18, कितना आ जाएगा, माइनस का 18, तो देखो माइनस का आंसर होगा ये, तो ये यहाँ से ये पता चल गया मुझे। दूसरी बात 9 का मल्टीपल होगा, अब 9 का मल्टीपल इसे चेक करूँ अगर मैं, 8 तो 10 और 9 19 और 1 20, ये तो नहीं है 9 का मल्टीपल, तो ये देखूँ 8 है 1 9, 5 4 9, ठीक है, ये मेरा 9 का मल्टीपल है, तो मैं ऐसे भी चेक कर सकता था, ठीक है, तो कैलकुलेशन तो आपने करनी ही नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक और इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है, CHSL में आया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 70 का क्यूब, 20 का क्यूब, 90 का क्यूब, ठीक है। फिर देखो मेथड तो वही है, थ्राइस ऑफ फिर से a इंटू बी इंटू माइनस का 90। अब 9 का मल्टीपल चेक कर लो, ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो यही आएगी कि भैया 1 2 3 0, ठीक है, 3 0, यहाँ पे इतने सारे जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये पॉजिटिव वाले हो नहीं सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। और वैसे भी देखो 9 का मल्टीपल होगा, क्या होगा, 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल ये नहीं है, 9 का मल्टीपल ये हो सकता था, लेकिन ये नेगेटिव आएगा, ठीक है, 1 माइनस तो आएगा ना भैया इसका, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो ये वैसे कट गया, और ये 1 वैसे कटेगा, इतनी सारी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 कैसे आ जाएगा, ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। वैसे भी 8 7 15, 15 3 18, ठीक है, 18 का मतलब 9 का मल्टीपल, ये 9 का मल्टीपल है, ठीक है। मैं यहाँ से सीधा भी देख सकता था कि माइनस आ रहा है, तो भैया 1 माइनस है तो आंसर में माइनस तो आएगा, साथ में 1 2 3, ठीक है, 3 0 का जब वो करते हैं तो 3 0 तो आएंगी ना, 3 0 यहाँ पे है बस सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं है भाई, नेगेटिव देखना है ना, तो यहाँ पे 3 0 तो नहीं है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा जीरो है केवल यहाँ पे, तो इसके अलावा कोई जीरो छोड़, मतलब भाई मैंने मान लिया, चलो देखो यहाँ 3 0 यहाँ से कॉमन आ गई, क्या बचा अंदर, 7 3 2 इंटू 9, ठीक है, यहाँ पे कहीं 5 है जो एक और जीरो बना सके, नहीं ना, तो केवल 3 0 ही आएंगी। आपको कैलकुलेशन की ये छोटी छोटी ट्रिक सीखनी पड़ेंगी एग्जाम में टाइम बचाने के लिए, ठीक है जी। चलो आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, ठीक है, देखो जी अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, देखो मैं यहाँ से भी 5 ले सकता हूँ, यहाँ से भी 5 ले सकता हूँ, और यहाँ से भी 5 ले सकता हूँ, ठीक है, ले सकता हूँ ना, मैं 5 लूँगा, देखो यहाँ पे 5 का क्यूब बनेगा, यहाँ भी 5 का क्यूब बनेगा, यहाँ भी 5 का क्यूब बनेगा, और यहाँ भी 5 का क्यूब बनेगा। 5 का क्यूब बनेगा तो भैया 5 का क्यूब 125 तो आएगा ना, तो जो भी आंसर होगा वो 125 का मल्टीपल होगा, क्या होगा, 125 का मल्टीपल, ये 125 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, केवल यही एक ऐसा आंसर ऑप्शन है जो 125 का मल्टीपल होगा,
ठीक है जी, कैसा लगा? ठीक है, वरना देखो आप यहाँ पे रखोगे इतने बड़े बड़े, उसके बाद सॉल्व करोगे, ठीक है भैया, बेवकूफ़ी है। ठीक है, ऐसे नहीं करना आप लोग, इस तरीके से सोचो, स्मार्ट। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच इसे बोलते हैं, स्मार्ट अप्रोच। बस ऑब्जर्वेशन का खेल है। ठीक है, आप भी सीख जाओगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। किसी को नहीं आता तो ये मत सोचना कि आपको नहीं आती, मुझे आती है, आपको भी आ जाएगी धीरे धीरे। चलो जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखना है हमें, कॉन्सेप्ट नंबर 2। ये हमारा कि अगर आपको भैया ये दिया होता है, ये ऑलरेडी वैसे हम शायद देख चुके हैं, आई होप सो। अगर ये ए दिया होता है, आपसे पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, तो आप सिंपली बता देते हो मुझे ए का स्क्वायर माइनस का 2। कैसे किया भाई? इसका स्क्वायर करना है, सिंपल। ठीक है भाई, एक्स प्लस 1/x का जब होल स्क्वायर करोगे आप, ठीक है, फिर कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। और जब a इंटू ये 1/x करोगे, x से x कट जाएगा, ठीक है, प्लस का 2 बचेगा। आपको चाहिए ये, ठीक है, ये चाहिए। अब ये तो a दे रखा है, तो a का स्क्वायर, ये 2 प्लस का इधर जाए क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये इस तरीके से आता है। ठीक है जी, ये जो आता है वो इस तरीके से आता है, a स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, a स्क्वायर माइनस का 2। तो बेसिकली क्या करना होता है, जो भी दिया होता है इसमें से स्क्वायर करके -2 कर देते हैं। मैं आपसे पूछूँ, ऑप्शन में आपसे ये पूछा है सपोज, ठीक है, ये पूछा है ये, अब ये कैसे निकलेगा? ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम +2 कर दें। अगर हम +2 कर दें, ठीक है, यहाँ माइनस हो रहा है तो हम +2 कर दें, अगर इसमें +2 कर दें तो हमारा ये निकल के आ जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, या तो हमारे ऑप्शन में +2 करके स्क्वायर बन रहा होगा होल स्क्वायर, या -2 करके होल स्क्वायर बन रहा होगा, वो डिपेंड करेगा क्या सिचुएशन दे रखी है। क्योंकि एक फॉर्मूला और होता है आपको, क्या होता है वो, दूसरा फॉर्मूला होता है आपका x माइनस 1/x। सपोज आपको a दिया है, उस केस में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? ए स्क्वायर प्लस का 2। क्या निकल के आता है भैया? ए स्क्वायर प्लस का 2। ये हो गया। आपको कहीं पे बड़ी पावर, इससे बड़ी पावर भी दे दी, ठीक है, तो क्या करूँगा? तो बस 2 ही चेक करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ये वाला चक्कर भी खत्म भाई। अब खुद देखो, इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये प्लस का बन जाएगा, और प्लस वाले का तो प्लस आता ही है। ठीक है, तो अब इसे फर्दर स्क्वायर करूँगा प्लस वाले का तो प्लस ही तो आएगा, माइनस तो आ ही नहीं सकता ना। तो केवल +2 चेक करके ही, मतलब +2 करने से वो आपका स्क्वायर बन जाना चाहिए। ठीक है, चाहे वो आपकी ये पावर हो, ठीक है, चाहे वो आपकी ये पावर हो, मतलब बेसिकली इवन पावर। ठीक है, जो भी आपकी इवन पावर होगी उसमें कुछ नहीं करना, +2 जो भी ऑप्शन दिए होंगे उसमें देख लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम में मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, मैंने एक चीज़ सिखाई थी क्या, कि जो भी आपके स्क्वायर होते हैं, ठीक है, जो भी आपके स्क्वायर होते हैं उनके लास्ट डिजिट, ठीक है, उनके लास्ट डिजिट, जैसे 2 नहीं हो सकता भैया, आपका 7 नहीं हो सकता, ठीक है, आपका 3 नहीं हो सकता लास्ट का डिजिट, और आपका 8 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो कभी भी स्क्वायर में लास्ट के 2 डिजिट, मतलब लास्ट डिजिट हो नहीं सकते। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ इस पे रिलेटेड। देखो जी, वैसे मैं ये आपको बहुत सिंपल है, आप इसे वैसे भी कर सकते हो कि 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का 2, ठीक है, कितना आ जाएगा? 23। बट मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे तो जो मैंने सीखा है वो देखना है, ये निकालना है। तो मैंने क्या बताया, +2 करने से क्या आना चाहिए आपका? स्क्वायर बन जाना चाहिए, या -2 करने से बन जाना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे +2 करने से नहीं बन रहा, ये +2 करने से नहीं बना, 26 बनेगा, ये 28 बनेगा। केवल यही एक ऐसा ऑप्शन है 23, जो +2 करने से 25, और 25 क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। ठीक है जी, चलो आगे। चलो अब मेरा जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर ये, अब यहाँ पे दिया है आपको x माइनस 1/x3 दे रखा है, आपको ये निकालना है। देखो वैसे सॉल्व करोगे तो पहले यहाँ से आप x² प्लस 1/x² निकालोगे, जो भी आएगा, फिर एक और बार स्क्वायर करोगे। लेकिन मैंने क्या बताया, जो भी आंसर होगा उसमें +2 करने पे, भाई पावर इवन है और बीच में प्लस है, तो +2 करने पे आपको जो भी ऑप्शन है वो क्या बन जाने चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा आपका? 127, जो कि नहीं होता। ये 132, ये भी नहीं होता स्क्वायर। 147, ये भी नहीं होता स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा? 121। इसमें 2 जोड़ोगे कितना बनेगा? 121। ठीक है, वैसे देखो मैंने अभी बताया 7 किसी का लास्ट डिजिट नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता और 7 भी नहीं हो सकता। तो ये तो वैसे भी आप लास्ट डिजिट से भी चेक कर सकते थे इसको। ठीक है, कैसे चेक कर सकते थे? लास्ट डिजिट से भी चेक कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a माइनस 1/2 दे रखा है, देन द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1/a², सॉरी a⁴ प्लस 1/a⁴। ठीक है, फिर से क्या करूँगा? +2 करके चेक कर लूँगा, सिंपल। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन देखे एक बार, भैया ये तो नहीं, ठीक है, 27 लास्ट डिजिट देख सकते हो आप, यहाँ 36, यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 38 बनेगा, 8 लास्ट डिजिट कैसे हो जाएगी? ठीक है, ये 50 भी ये होती तो है 0 लास्ट में, लेकिन ये 50 आपको पता छोटा नंबर, तो ये तो आप वैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं होने का। चलो आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
ठीक है। फिर से देखो वही चीज़ दे रखी है भाई, इवन पावर दे रखी है और प्लस दे रखा है, तो +2 करने पे क्या बन जाना चाहिए, होल स्क्वायर। अब देखो ये 324, ठीक है, ये होता है, 326 नहीं होता जी, ठीक है। और क्या ऑप्शन दे रखे हैं, 326 में 2 जोड़ूंगा 328, और ये 258, ठीक है, ये नहीं होता। अब ये 328 बन रहा है, सॉरी 328 बन रहा है। 8 लास्ट डिजिट अभी बताई थी नहीं होती स्क्वायर के अंदर, क्योंकि स्क्वायर के अंदर जो होता है वो 1 से 24 तक के जो स्क्वायर होते हैं ना, उसके जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वही मेरे हर स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट बनते हैं, ठीक है। अब ये 50, यहाँ पे भी क्या बनेगा 258, 8 नहीं होती। अब यहाँ क्या हूँ मैं 326, अब ये 6 तो होती है लेकिन 26 तो नहीं होता, 576, 26 तो नहीं होता, ठीक है, तो ये भी नहीं होने का मेरा, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 324, ठीक है जी। चलो आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखो इतना ही बड़ी कैलकुलेशन है भैया, कहाँ तक सॉल्व करोगे, ठीक है, कहाँ तक सॉल्व करोगे। अब इसमें जब मैं चेक करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा भाई, +2 करने पे मेरा स्क्वायर बन जाना चाहिए। अब यहाँ 65 हो जाएगा, ठीक है, 65 तो किसी के लास्ट के 2 डिजिट नहीं होते स्क्वायर के अंदर। यहाँ पे क्या आ जाएगा 61 हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 27 में 2 जोड़ूंगा 29, ठीक है, ये भी हो सकता है। 33 ये तो बिल्कुल भी नहीं होने का, ठीक है, 3 तो लास्ट डिजिट होता ही नहीं वैसे भी, ठीक है, अभी बताया था मैंने। तो आपके इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब भैया इसमें क्या क्या चेक करूँ, कुछ और चेक कर लेते हैं, ठीक है। आपने अच्छा देखो, हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम भाई ये मुझे दे रखा है, मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, x² + 1/x², वो कितना आ जाएगा 121, और प्लस का 2 कितना हो जाएगा 123, क्या हो जाएगा 123। मुझे बस ये देखो, ये तो छोटी कैलकुलेशन थी, ये तो आप कर सकते थे आराम से, इसके बाद नहीं करूँगा कैलकुलेशन, क्यों नहीं करूँगा, मुझे एक और स्क्वायर चाहिए, मतलब इसका एक और स्क्वायर चाहिए मुझे। अब वो क्या सिखाया था मैंने, इसका स्क्वायर करके 123 का स्क्वायर करके 2 माइनस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ठीक है, यूनिट डिजिट, मैं बस यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ। 9 में से 2 जाएगा कितना जाएगा 7, तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा 7, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फंसना कहीं नहीं है भैया, ठीक है। चलो आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, फिर से x⁴, ठीक है, तो यहाँ पे +2 करने पे मेरा क्या बन जाना चाहिए, स्क्वायर बन जाना चाहिए। ये क्या बनेगा 06, जो कि नहीं होता, ठीक है, ये खत्म हो गया। 04 हो सकता है, 08 लास्ट डिजिट 8 कैसे हो जाएगी, अभी तो बताया नहीं होने की। 02 ये भी लास्ट डिजिट कैसे हो जाएगी, तो ये भी नहीं होने का, आंसर क्या हो जाएगा मेरा ये वाला, ठीक है जी, 104 और 04, ठीक है, ये मेरा स्क्वायर होता है किसका 102 का, किसका स्क्वायर होता है 102 का। आपको मैंने ट्रिक सिखा रखी है, नंबर सिस्टम में मैंने आपको सिखा रखा है। मैंने इतनी जल्दी कैसे कर लिया भैया, ये जो होता है इसका डबल कर दो 104, और जो ये है इसका स्क्वायर कर दो 404 लिख दोगे, ठीक है, सिंपल, मैंने आपको सिखा रखा है ऑलरेडी, ठीक है। नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है नंबर सिस्टम की, उसमें जाके देख सकते हो आप, ठीक है। कैलकुलेशंस करके कोई क्लास होगी उसमें शायद मैंने कराया है, ठीक है, वहाँ देख सकते हो आप। इसलिए बोलता हूँ पहली क्लास करनी ज़रूरी है, ठीक है, पहली क्लास करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहले से रिलेट की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर से क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है +2 करने पे क्या बन जाना चाहिए, स्क्वायर बन जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ 63 नहीं होता जी किसी का भी, 45 ये भी नहीं होता जी किसी का भी, यहाँ पे 91 ये भी नहीं होता, ठीक है, ये भी नहीं होने का। क्या बचा आपका ऑप्शन नंबर ये, भाई इसमें जब मैं जोड़ूंगा तो कितना जाएगा मेरा 41, और 41 लास्ट के 2 डिजिट होते हैं स्क्वायर में, ठीक है, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा 29239, ठीक है जी। चलो आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। ऑप्शन इसके इतनी दूर दूर कैसे हो गए, देखो जी पावर 8 है, अब कैसे सॉल्व करते हैं आप खुद बताओ। 3 से लेके जाते हैं भैया पावर 8 तक, ठीक है, मतलब सॉरी 1 से लेके 8 पावर तक जाते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया 2 ऐड करने पे आपका स्क्वायर बन जाएगा। देखो जी यहाँ पे जब 2 जोड़ोगे तो 03 बनेगा, लास्ट में 3 आता नहीं किसी भी स्क्वायर में। यहाँ पे जोड़ोगे 05, ठीक है, ये भी नहीं होने का, ठीक है जी। ये 09 हो सकता है, ठीक है जी, और 13 में जब 2 जोड़ोगे तो 15 बनेगा, 15 में किसी के लास्ट का स्क्वायर के 2 नंबर नहीं होते, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और वैसे भी ये 47 का स्क्वायर है, मैंने ये भी आपको सिखा रखा है कैसे, भाई जितना कम है 50 से उतना 25 में कम कर दो, कितना हो जाएगा 22, जितना कम किया है 3 उसका स्क्वायर यहाँ पे लिख दो, ठीक है, तो 2209 कितना हो जाएगा 2209, ये आपको याद भी होना चाहिए था, 47 का स्क्वायर मैंने सिखा रखा है, ठीक है, एटलीस्ट वो चीज़ तो याद रखो जो मैंने सिखा रखी है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे, बहुत छोटी सी क्लास थी, ठीक है। कैसे लगे आपको रैपचिक, ठीक है बढ़िया सॉल्यूशन मतलब, ठीक है, रैपचिक मतलब क्या होता है बढ़िया था, तो सॉल्यूशन कैसे लगे आपको, ठीक है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर
कमेंट करिएगा, ठीक है। आपका फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अभी हमने ज़्यादा दिन नहीं हुए हमें स्टार्ट किए हुए, ठीक है। तो आपका जो वैल्यूएबल फीडबैक होगा या कमेंट होगा उससे हमें इम्प्रूव करने में हमें बहुत आसानी होगी, ठीक है। अपने आप को इम्प्रूव की हम और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट वाले एरिया हैं जहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं डेली आपके लिए जीके करंट अफेयर्स मतलब वो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। मैथ की भी टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बना दी, ठीक है, और डेली एक रेगुलर क्लास आपको मिल रही है, ठीक है। और क्या क्या चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कल सुबह एक रीजनिंग की क्लास भी डाल दूँ, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको देखिएगा, ठीक है। ये अलजेब्रा के हमने कुछ टॉपिक देखे और फर्दर में मतलब और भी, ये तो एक ऐसे डेमो मतलब ऐसे लेटे लेटे मेरे को मन किया कि चलो एक अलजेब्रा की क्लास बना दूँ डाल दूँ, तो मैंने इसलिए बना दी, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। ये जो 2 टॉपिक मैंने कराए ये एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम उठा लो आप, कोई भी, ठीक है, हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं, ठीक है जी, बाय।